हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की टॉप 10 कंप्यूटर एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले की अगर वीडियोस नहीं देखी है तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The intersection areas of row and columns in spreadsheet are called। स्प्रेडशीट में पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेदन क्षेत्रों को कहा जाता है। बॉक्स, सेल्स, लाइन, नन ऑफ द अबव। जो एक स्प्रेडशीट होती है कुछ इस तरह की होती है, आपने देखा होगा जब एमएस एक्सेल पर हम काम करते हैं तो उसमें बहुत सी इस तरह की लाइंस होती हैं, कुछ इस तरह से लाइंस होती हैं और कुछ ऐसी लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर एक आपकी इसमें से रो हो जाती हैं, रोज हो जाती हैं और दूसरी कॉलम्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि दोनों को मिला करके यानी कि जो ये रो मिली और ये कॉलम मिल करके जो एक बनी है ये क्या कहलाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको सेल्स कहते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इससे आगे क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कितनी रोज होती हैं और कितनी कॉलम्स होती हैं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं एक स्प्रेडशीट में और कितने कॉलम्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका। और उसको मिलाकर के सेल्स भी बन जाती हैं। सेल्स नहीं बताइए, चलिए रो और कॉलम बता दीजिए कि कितने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राथमिक भंडारण उपकरण के रूप में किया जाता है। मैग्नेटिक ड्रम, फ्लॉपी, डीवीडी, रोम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो जो स्टोरेज डिवाइसेस होती है दो तरह की रहती हैं आपकी, प्राइमरी होती हैं और सेकेंडरी होती हैं। जो सेकेंडरी हो जाती हैं जिनको कि आप जिसमें कि कुछ भी डेटा जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं अपने पास, जब भी आवश्यकता आप उसका यूज कर सकते हैं। काफी इसकी जो कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा भी होती है। और जो प्राइमरी होती हैं उसमें कौन सी आ जाती है आपकी, प्राइमरी में मेनली दो आती हैं, एक हो जाती है रोम और दूसरी हो जाती है रैम। ये दो मेनली हो जाती हैं आपकी। यहाँ पर जो कह रहा है तो रोम और रैम नहीं, लेकिन जो प्रोम होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वो रोम का ही एक प्रकार है, एक काइंड ऑफ रोम ही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी ये तीनों जो दे रखी हैं ये तीनों ही क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी मेमोरी होंगी। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोएस्ट यूनिट ऑफ स्पीड इज। गति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्पीड होती है उसकी सबसे छोटी लोएस्ट यूनिट कौन सी होती है। पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड। तो यहाँ पर आपने पढ़ा ही होगा MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जो कंप्यूटर काम करता है वो किस पे करता है, MIPS पे करता है। इसकी स्पीड जो होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसकी भी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। और जो मिली सेकेंड होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है, लोएस्ट यूनिट होती है। कई आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। The language processor which converts assembly language into machine languages। वह भाषा प्रोसेसर जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है वह कौन सा होगा। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर या फिर बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में जो कन्वर्ट कर रहा है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, वो असेंबलर कहलाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर जो असेंबलर होता है ये आपका मेनली जो काम करता है वो जो असेंबली भाषा है, यानी कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। और जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर होते हैं ये दोनों ही क्या करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अब दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है, कि दोनों में चेंजेस क्या होते हैं। जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को, यानी कि जो पूरा आपका जैसे एक पैरा लिखा है उस पूरे पैरा को ट्रांसलेट कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन टू लाइन, यानी एक एक लाइन को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा कि क्या डिफरेंस है। ये कंपाइलर कंप्लीट सी से कंपाइलर होता है, सी से कंप्लीट होता है। तो ये समझ लिए पूरे पैरा को एक साथ चेंज कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। और इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन करता है। इसी तरह शॉर्टकट बना करके याद करिए तो थोड़ा आसान रहता है। तो सी से कंपाइलर, सी से पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो मतलब पूरे कंप्लीटली एक बार में कन्वर्ट कर सकता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अंडू इज सिमिलर टू, पूर्ववत करना समान है। तो यहाँ पर आपने इन दोनों के बारे में पढ़ा होगा। कंप्यूटर में ये शॉर्टकट कीज भी होती हैं अंडू और रीडू, यानी कि जो भी आपने काम किया है कंप्यूटर में, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उसको दोबारा उस इंस्ट्रक्शन को आप वापस लेना चाह रहे हैं, वैसे ही पहले की तरह चीज को करना चाह रहे हैं, तो इसका यूज किया जाता है। तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कौन सी शॉर्टकट की का यूज यहाँ पर हम करते हैं, वो हो जाती है Ctrl+Z। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर यूज होता है Ctrl+Z। और रीडू जो होता है वो आगे जाने के लिए होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, या इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि अगर रीडू करना होता है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूजर कैन इंटर द डाटा थ्रू, उपयोगकर्ता इसके माध्यम से डेटा प्रोग्राम जो कंप्यूटर में इंसर्ट करता है या फिर इनपुट करता है। सीपीयू, कीबोर्ड, प्लॉटर, प्रिंटर। तो यहाँ पर जो कीबोर्ड होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, हम डेटा को इंटर करते हैं, यानी कि कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस हो जाती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड भी आते हैं। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस होती है। बाकी की सीपीयू, प्लॉटर और प्रिंटर ये क्या हो जाते हैं, सीपीयू तो प्रोसेसिंग करने का काम करता है, प्लॉटर और प्रिंटर क्या हो जाते हैं, आउटपुट डिवाइस हो जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कि कीबोर्ड की जगह स्कैनर दे देता, तो स्कैनर भी क्या होती है, स्कैनर भी आपकी इनपुट डिवाइस ही होती है। अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होती है, ना कि आउटपुट डिवाइस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। VGA स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर आपको VGA की फुल फॉर्म बतानी है। वोलेटाइल ग्राफिक्स एक्सेस, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स अडॉप्टर, नन ऑफ द अबव। तो VGA की फुल फॉर्म क्या है, इससे पहले भी काफी फुल फॉर्म्स मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, आयोग आपने अलग अलग नोट करी होंगी उसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म्स, आपके एग्जाम में एक दो फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएंगी। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वीडियो ग्राफिक्स एरे हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन, कंप्यूटर की गति को मापा जाता है सेकंड में, मिनट में, क्लॉक साइकिल में, ऑल ऑफ द अबव। तो जो कंप्यूटर की स्पीड होती है उसको उसकी गति को किस में मेजर करते हैं हम, उसकी गति को क्लॉक साइकिल में मेजर किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, घुमा देने वाले होते हैं, तो वहाँ पर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। When we delete the file goes to, जब हम फाइल हटाते हैं या फाइल को हम डिलीट कर देते हैं तो फाइल कहाँ पर चली जाती है। अगर आपने कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट नहीं किया है फाइल को, तो फाइल आपकी कंप्यूटर से या लैपटॉप से या मोबाइल से परमानेंटली डिलीट नहीं होती है। वो कहाँ चली जाती है, वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है और कुछ टाइम तक वहां पर रहती है, उसके बाद वहां से ऑटो डिलीट हो जाती है। अगर आप वहां से चाहें तो उसको दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। मोबाइल में भी ऑप्शन होता है, लैपटॉप में भी होता है। तो यहाँ पर अगर आप परमानेंट डिलीट करना चाहें तो परमानेंट डिलीट हो जाती है, लेकिन आपने परमानेंट डिलीट नहीं किया उसको तो वो आपके रिसाइकिल बिन में सेव हो जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, और वहां से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज, भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है गीगाबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट या फिर जेजाबाइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, जो स्टोरेज किया होता है, जैसे कि आपके मोबाइल है तो मोबाइल में मोस्टली जो है कि इतने जीबी तक है, या फिर जो उसके मोबाइल आ रहे हैं, आईफोन आते हैं एप्पल के, तो वहाँ पर टीबी तक 1 टेराबाइट तक भी ऑप्शन रहता है। यहाँ पर जो कह रहा है कि लार्जेस्ट यूनिट क्या रहती है, तो एक आपका सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटे से बड़े तक चलता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो सबसे छोटा जो हो जाता है वो हो जाता है बिट होता है। उसके बाद उसमें निबल आ जाएगा, निबल में क्या होता है, एक निबल में 4 बिट होते हैं। फिर एक बाइट आ जाता है, बाइट में आपके 8 बिट या फिर 2 निबल होंगे। फिर केबी किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट। उसके बाद भी आ जाता है आपका योटाबाइट, YB 1 YB। लेकिन यहाँ पर जहां तक दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखें तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 जेटाबाइट हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाता है, ये होता है 1024, जो एक्साबाइट होता है उसके बराबर हो जाता है, उसके इक्वल हो जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसमें से कोई भी पूछ सकता है, या आपके ऑप्शन में गीगाबाइट तक हो सकता है हो, या फिर पेटाबाइट तक हो सकता है हो, डिपेंड करता है किस तरह से लिखा हुआ है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी है, इस तरह से भी हो सकता है, 10 की पावर 21 बाइट। तो इस तरह से भी ध्यान में रखिएगा।
क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह पूछ सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अपनी, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज की वीडियो में आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो वो क्वेश्चंस आपने अच्छे से देखे होंगे और जो इसकी सीरीज चल रही है उसको जरूर से रिवाइज करते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल रही है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।